बिल्कुल भी नहीं जा रही हूँ, ना तो उम्मीद है, मुझे काफ़ी कम उम्मीद है। उसमें से सिर्फ 10 मार्क्स आए हैं। ये स्कोर देख के मुझे सीजीएल में डर लग रहा है कि मैंने उसमें तो इतने ज़्यादा नेगेटिव नहीं कर दिए। करंट अफेयर में मेरे मार्क्स आए हैं 2 और मेरा जो रॉ स्कोर बना है वो बना है। डाउट है, इस क्वेश्चन को मैं चैलेंज करना चाहती हूँ। मेरी सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट थी ऐसा रैंक मित्रा के अकॉर्डिंग, तो मेरा जो नॉर्मलाइज स्कोर बन रहा है वो बन रहा है। सो हेलो यू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अब तक तो आप सबको पता चल गया कि IBACO ग्रेड 2 की आंसर की रिलीज़ हो चुकी है। सो मैं सोच रही थी नॉर्मलाइज स्कोर आने के बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जब वेबसाइट के पास काफ़ी अच्छा खासा डेटा कलेक्ट हो जाए, क्योंकि जो एग्ज़ाम फॉर्म भरे गए थे 8 लाख, लेकिन उसमें से अपीयर हुए हैं 4.5 मतलब 4,80,000। सो इतने सारे बच्चों ने अगर एग्ज़ाम दिया तो अच्छा खासा डेटा होगा, तभी हमें अपने अच्छे नॉर्मलाइज स्कोर पता चल पाएंगे। बट आप लोगों से वेट ही नहीं हो रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज कमेंट आने लग गए, तो मैंने सोचा ठीक है मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ अभी। जब तक अगर मैं वीडियो अपलोड करूँगी तब तक अगर मुझे मेरे नॉर्मलाइज स्कोर एंड नॉर्मलाइज रैंक पता चल जाती है तो मैं कमेंट में पिन कर दूँगी, अदरवाइज जब भी आएगी मैं आप लोग को अपडेट दे दूँगी। सो अभी बात करते हैं प्रॉपर स्कोर की। तो जो मेरा एग्ज़ाम था वो था 18 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में, और मेरा जो रॉ स्कोर बना है वो बना है 50.25। अगर मैं अपने सेक्शन वाइज कट ऑफ की बात करूँ तो करंट अफेयर में मेरे मार्क्स आए हैं 2, जीके में आए 8.5, मैथ्स में है 11.75, जिसमें मैंने अटैम्प्ट ही 13 करे थे और एक नेगेटिव चला गया बस एक नंबर की वजह से, क्योंकि नहीं बोलना मुझे। रीजनिंग में आए 16.25 मेरे, जिसमें 3 नेगेटिव हुए मेरे, एंड इंग्लिश में हुआ है 11.75। और रीजनिंग के लिए मुझे आपसे डिस्कस करना है। मेरे 3 क्वेश्चन गलत गए हैं, जिसमें से एक स्टेटमेंट वाला गलत गया, क्योंकि मैं लॉजिकली ना सोच के मैं भावनाओं में बैठ गई थी। मैं दया करने लग गई क्वेश्चन के ऊपर कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैंने वो क्वेश्चन गलत कर दिया, लॉजिकली सोचना था। एंड सेकेंड, एक मेरा गलत चला गया, मैंने थोड़ा सा उस मिसअंडरस्टैंड कर लिया क्वेश्चन को। और एक और जो मेरा गलत गया, 3 क्वेश्चन गए ना, उसमें मुझे डाउट है, इस क्वेश्चन को मैं चैलेंज करना चाहती हूँ। मैं आप लोगों से पहले डिस्कस कर लेती हूँ, बताइएगा आप लोग कमेंट में, जिनका भी एग्जाम 18 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में था, और क्वेश्चन नंबर 16 रीजनिंग का। ठीक है, जैसे बोला है कि जो 10 है ना वो 25 से रिलेटेड है, 2 जो है वो 1 से रिलेटेड है। इस लॉजिक से बताइए कि 12 किससे रिलेटेड होगा। अब मैंने इसका मार्क किया है 36, बट उनके अकॉर्डिंग आंसर होगा 31। और मैंने जब ग्रुप डिस्कशन किया तो दोनों ही ऑप्शन सही होंगे, क्योंकि 36 तो समझ आ गया कि जो भी हमें पहले नंबर दे रखा है हम उसका हाफ करके स्क्वायर कर देंगे, तो इस अकॉर्डिंग 36 हो गया आंसर। जो उनके अकॉर्डिंग लग रहा है, जिन्होंने 31 मार्क्स किया है, इसका लॉजिक ये लग रहा है कि आप नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से 5 माइनस कर देंगे, ये भी सही लग रहा है। लेकिन अगर एक क्वेश्चन के 2 आंसर बन रहे हैं, 2 लॉजिक बन रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़े कि मैंने गलत किया है। तो इस तरह का अगर सिचुएशन होता है तो वो क्या करती है, अगर पहले भी ऐसी सिचुएशन हो रखी है तो मुझे एक बार बताइए कि इसका क्या सोल्यूशन निकलेगा, उस अकॉर्डिंग फिर मैं इस क्वेश्चन को चैलेंज करूंगी। बाकी सब मेरी गलती है। इंग्लिश का एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। इंग्लिश में मेरे 5 क्वेश्चन गलत गए हैं, जिसमें से 3 मेरे पैसेज में गए, 1 वोकैबुलरी का और 2 स्टेटमेंट वाइज था, और बाकी 1 स्पेलिंग मिस्टेक हुए मेरे और 1 मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन मेरा गया है पैसेज में गलत, वो वाला का आंसर आप बताइए। मुझे अच्छा लगा ये, अगर कभी एग्जाम में इन द फ्यूचर आए तो आप लोग अच्छे से मार्क कर पाए। क्वेश्चन था थ्राइव का अपोजिट पूछा है, तो प्रिवेंट या फिर स्ट्रगल, बताइए इन दोनों में से क्या इसका आंसर होगा। विद एक्सप्लेनेशन, आपको इसका आंसर जान के अच्छा लगेगा। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं, हाँ, तो जैसा मैंने कहा था कि मैं नॉर्मलाइज स्कोर या फिर नॉर्मलाइज रैंक का वेट कर रही हूँ, तो रैंक मित्रा के पास अभी जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो 57,000 लोगों का डेटा पहुँच चुका है। और आई थिंक जो मतलब प्रॉपरली प्रिपेयर कर रहे थे या सीरियसली जिन्होंने एग्जाम दिया है वो लगभग 1 या 1.5 लाख ही होंगे। बाकी ऐसे भी एक्सपेरिमेंट के लिए देने आते, या फिर वो लोग स्टेट PCS की प्रिपरेशन वगैरह करते, वो लोग ज़्यादा देने आए थे। जितना मैंने देखा मेरे सेंटर पे स्टेट PCS की प्रिपरेशन करने वाले ज़्यादा लोग थे वहाँ पे, और उनके लिए जीके बहुत ज़्यादा ईजी थी। मतलब वो इंग्लिश में 20, जीके में 20 अटैम्प्ट किए थे उन लोगों ने, जहाँ मैंने सिर्फ दोनों मिला के 20 अटैम्प्ट किए थे। सो ये थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है, क्योंकि स्टेट PCS जितनी शायद जीके डीप आती है इसमें, और हम SSC वाले इतना डीप तो पढ़ते नहीं है। बाकी मैं अपनी रैंक की अगर बात करूँ तो देखो, रैंक मित्रा पे टोटल 57,000 डेटा है, जिसमें से मेरी ओवरऑल रैंक बन रही है 24,000। अगर मेरी शिफ्ट की बात करें तो 6,000 डेटा है उनके पास, मेरी रैंक बन रही है 1600, 73 परसेंटाइल। इसके बाद रैंक गुरुजी की बात करें, उनके पास है 15,000 डेटा, जिसमें मेरी रैंक बन रही है 6,500, एंड 1400 मेरा शिफ्ट की कैटेगरी में, जिसमें मेरे 400 बन रहे हैं। टेक्स्ट बुक पे काफ़ी कम लोगों ने डाला है डेटा, लेकिन मैं शेयर कर देती हूँ। 3,000 लोग हैं टोटल, जिसमें मेरी 1300 बन रही है, एंड 1,000 है टोटल, जिसमें मेरी 320
रैंक बन रही है। ये है नॉर्मलाइज स्कोर, अगर मैं बताऊँ तो 50.25 है और मेरी सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट थी ऐसा रैंक मित्रा के अकॉर्डिंग। तो मेरा जो नॉर्मलाइज स्कोर बन रहा है वो बन रहा है 60.5, यानी 10 मार्क्स का जंप देखने को मिल रहा है। सो थोड़ा सा इसलिए मुझे फिर उम्मीद जगी जब मैं नॉर्मलाइज देखा, बट हम कुछ भी ऐसा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि अभी टोटल डेटा नहीं है इनके पास। वैसे भी इसका जो TMS एग्ज़ाम को लेकर बिल्कुल भी सीरियसली मैंने इसको प्रिपरेशन नहीं करा था। मैं जस्ट SSC के एस्पायरेंट हूँ और मैंने CLE के लिए प्रिपेयर किया है। थोड़ा बहुत अभी बैंक की तरफ मैं शिफ्ट हुई हूँ SBI क्लर्क की, जिसकी मैं अभी प्रिपरेशन कर रही हूँ, मॉक वगैरह लगा रही हूँ। अगर आप लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। मैं डेली अपना स्कोर शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। बाकी इसमें स्टेट PCRC वालों को फ़ायदा मिला है GK में, और हम लोगों को मिला है बाकी तीनों सब्जेक्ट में, क्योंकि मेरे अगर इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग को मिला के देखें तो मेरे 40 आए 60 में से। बट वही अगर हम GK देखें तो मेरे 40 में से सिर्फ 10 मार्क्स आए हैं। तो GK काफ़ी ज़्यादा मेरी इसमें ख़राब गई, नेगेटिव भी गया। अब ये स्कोर देख के मुझे CGL में डर लग रहा है कि मैंने उसमें तो इतने ज़्यादा नेगेटिव नहीं कर दिए, क्योंकि वो तो ले डूबेगा मुझे अगर नेगेटिव हो गए तो। खैर जो भी है, बाकी मैं तो इसके मेंस के लिए बिल्कुल भी नहीं जा रही हूँ, ना तो उम्मीद है, मुझे काफ़ी कम उम्मीद है, और दूसरा नहीं भी होगा मुझसे क्योंकि वो डिस्क्रिप्टिव शायद पेपर है और वो मेरे बस की नहीं है, क्योंकि एक तो मेरी राइटिंग ख़राब है, ऊपर से जो भी है राइटिंग ख़राब है मेरी, तो मुझे पता है। उसके बाद जिनके भी स्कोर रॉ स्कोर जो सीरियसली इसके लिए प्रिपेयर कर रहे थे, 55 के अप्रॉक्स है रॉ स्कोर, आई थिंक उनको एक बार ट्राई देना चाहिए क्योंकि वेस्ट नहीं जाती मेहनत कभी भी। सो वो अगर सीरियसली इसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे देन डेफिनेटली गो फॉर दी मेन्स, क्योंकि इसका प्रोसेस जल्दी चलेगा और आई थिंक रिजल्ट भी इसका जल्दी देखने को मिल जाएगा। तो आप ये कर सकते हैं। उसके बाद नॉर्मलाइज स्कोर का या तो वेट करिए, नॉर्मलाइज स्कोर, नॉर्मलाइज रैंक आने के बाद आप लोग उसको देख सकते हैं, क्योंकि 3700 अगर वैकेंसी थी तो 37,000 लोग क्वालिफाई करेंगे अप्रॉक्स, क्योंकि 10 टाइम्स करेंगे, तो उस अकॉर्डिंग आप अपनी रैंक देख सकते हो क्या आने वाली है। ठीक है, तो आप लोग अपना स्कोर शेयर कीजिए, आप लोग अपना शिफ्ट भी शेयर कीजिए ताकि प्रॉपर पता चल सके। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।